A very good afternoon to all students of class 6, chapter 8 body movements. Today I am going to explain you question answer series of body movements. Myself Dr. Neetu Mal. Today without wasting time I am going to start the very first question, that is fill in the blanks. A. Joints of the bones helps in the dash of the body. बोन्स जो होती है हमारी हड्डियाँ किससे जुड़ती हैं? जॉइंट से. जॉइंट मतलब जोड़ना बोलते हैं, ठीक है. तो ये जब हड्डियाँ जुड़ती हैं तो किस चीज़ में हेल्प करती हैं? मूवमेंट में हेल्प करती हैं, राइट. मूवमेंट में हेल्प करती हैं. नेक्स्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म्स द स्केलेटन ऑफ द बॉडी. बोन्स होता है, कार्टिलेज होता है. बोन्स हार्ड होता है, कार्टिलेज सॉफ्ट होता है. दोनों मिल करके बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? स्केलेटन कहते हैं. नेक्स्ट इज द बोन्स एट द एल्बो आर जॉइंट बाय हिंज जॉइंट. 4 तरह के जॉइंट्स हमने आपको बताए थे. फर्स्ट जॉइंट इज pivotal joint, ball and socket joint, hinge joint and fixed joint. These are the 4 types of joint in which elbow is having hinge joint. Contraction of the dash pulls the bones during movement. अब ये आपके बोन्स हैं. बोन्स के ऊपर किस चीज़ की लेयर है? मसल्स की लेयर है. मसल्स में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है. तो कॉन्ट्रैक्शन वर्ड से मतलब आपका हो गया मसल्स. मसल्स ही है जिसके पुल और पुश होने से या रिलैक्स होने से बॉडी में मूवमेंट होता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. इंडिकेट ट्रू एंड फॉल्स अमंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ए. द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल इज एग्जैक्टली द सेम. क्या मूवमेंट मतलब मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. क्या एक जगह से दूसरी जगह की जो जाने की प्रक्रिया है एनिमल्स में सब में एक जैसी होती है? स्टेटमेंट फॉल्स है. व्हाई? इसलिए फॉल्स है क्योंकि हमें पता है कि बर्ड्स जो होते हैं फ्लाई करते हैं, ठीक है. ह्यूमन बीइंग वॉक करता है, रन करता है, ओके. और कुछ क्रीचर्स होते हैं जैसे कि अर्थवॉर्म क्रीप करता है, क्रॉल करता है, स्नेल क्रॉल करता है. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है आपका. बी. द कार्टिलेज आर हार्डर देन बोन्स. अभी पीछे मैंने आपको बताया कि कार्टिलेज क्या होता है? सॉफ्ट होता है, जबकि बोन्स क्या होता है? बोन्स जो होती है हार्ड होती है. ये मान लीजिए आपका नोज़ है. नोज़ में यहाँ पे आपके बोन्स होती हैं, राइट. आपको हार्ड सा लगता है, लेकिन अगर पिन पॉइंट पे या टिप पे आप छुओगे तो वहाँ क्या होता है? कार्टिलेज होता है. इसी तरह से ईयर का जो पिन्ना होता है उसमें कार्टिलेज होता है. तो कार्टिलेज हमेशा सॉफ्ट होता है. तो यहाँ अगर सॉफ्ट होता तो ये ट्रू होता, लेकिन चूंकि यहाँ हार्ड है इसलिए ये फॉल्स है. नो नेक्स्ट, द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स. ये भी रॉन्ग है क्योंकि आप अपने फिंगर्स को मोड़ के देखिए, कोई हार्ड सा कुछ लगता है जिसको हम मोड़ लेते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? ये भी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है. 4 आर्म्स हैज़ 2 बोन्स. ये ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि हमारे 4 आर्म में 2 बोन्स होते हैं. और कॉकरोचेस हैव एन आउटर स्केलेटन. इट इज़ ऑल्सो ए ट्रू स्टेटमेंट. This is all about question number 2. Now coming to the question number 3. Match the items in column 1 with one or more items of column 2. Column 1 and 2 are you have the given and you have to answer column. You have to answer. This is the column 1 and this is the column 2. The first is upper jaw. अपर जॉ में क्या होता है? मैंने आपको पढ़ा था. अगर आपने मेरा चैप्टर देखा होगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप देख सकते हैं. ये आपका अपर जॉ है जो कि फिक्स्ड होता है, इमूवेबल होता है, ठीक है, मूव नहीं कर सकता. लेकिन लोअर जॉ क्या होता है? मूवेबल होता है. तो इसीलिए लिख रहा है अपर जॉ इज एन इमूवेबल जॉइंट. फिश की बॉडी क्या होती है? स्ट्रीमलाइंड होती है. स्ट्रीमलाइन बॉडी हम किसे कहते हैं? ये जो बोट लाइक स्ट्रक्चर होता है
इसे हम कहते हैं स्ट्रीम लाइन स्ट्रक्चर। इसी की वजह से पानी इधर उधर चला जाता है और फिश इजली स्विम कर सकती है। रिब्स के बारे में क्या होता है, रिब्स क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे ऐसे केज लाइक रिब्स लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, और ये आपका ये क्या करता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इज स्नेल। स्नेल हैव एन आउटर स्केलेटन, जैसा कि आपने देखा कि शंख लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, कॉकरोचेस कैन फ्लाई इन द एयर। फिश का एक और हो सकता है, हैव विंग्स ऑन देयर बॉडी। दिस इज all about question number 3. Now coming to the last question, that is question number 4. Answer the following. A. What is a ball and a socket joint? You know well, ball and socket joint क्या होता है। सबसे पहले आप एग्जाम्पल याद करो कि क्या होता है, कहाँ पे होता है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है आपका शोल्डर्स पे होता है। शोल्डर्स पे होता है तो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये आपका जो बोन हुआ ये सॉकेट में फिक्स हो जाता है। जिस तरह से हम देखते हैं ना, बिजली का जो सॉकेट होता है, हम कहते हैं उसमें सॉकेट में आप पिन डाल दो तो आपके मोबाइल चार्ज हो जाएगा। सिमिलर लाइक दैट ऑफ स्ट्रक्चर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसका 360 डिग्री का मूवमेंट होता है प्रॉपरली। तो आप इस आंसर को कैसे लिखोगे, द जॉइंट इन विच द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन, ये राउंडेड एंड है, बोन बॉल लाइक स्ट्रक्चर फिक्स्ड हो जाता है किसमें, सॉकेट में, सॉकेट ऑफ अनदर वन, एंड द एग्जाम्पल इज शोल्डर। विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल, पीछे अभी मैंने आपको बताया कि कौन सा स्कल का, स्कल मीन्स खोपड़ी की कौन सी बोन मूवेबल होती है, इमूवेबल अपर जॉ, मूवेबल इज लोअर जॉ। ओके, वाई कैन आवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड, ये भी मैं पीछे बता चुकी हूँ आपको। क्यों, क्योंकि उस बैकवर्ड मूवमेंट नहीं होता है एल्बो में फॉरवर्ड मूवमेंट होता है, जो कि हिंज जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट। आवर एल्बो, या पहले आप ये लिखिए आवर एल्बो, फिर यहाँ लिखिए